IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार। आलमी मालियाती इदारे की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जोली कोजेक की वाशिंगटन में मीडिया को ब्रीफिंग। कहा 19 मार्च को पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया। रवा माह के आखिर में एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 करोड़ मिल जाएंगे। पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी आई, नई हुकूमत की कोशिशों से मुतफिक हैं। आइंदा हफ्तों में पाकिस्तानी मईशत की तरक्की से मुतल्लिक पेशगोई जारी करेंगे। पाकिस्तान को IMF से 7 से 8 अरब डॉलर तक का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की उम्मीद है। नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। IMF से बाकायदा मुज़ाकरात एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने खबरदार किया था कि IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होगी। इस महीने IMF से अगली किस्त मिल जाएगी। जजों को धमकी अमेज खतूत मिलने का सिलसिला थम न सका। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। अमले ने शक पड़ने पर पुलिस तलब कर ली। पुलिस ने खत CTD के हवाले कर दिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को खतूत मौसूल हो चुके हैं। जजेस को मिलने वाले धमकी अमेज खतूत लेथल आर्सेनिक पाया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ, खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। ज़राए के मुताबिक पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। CTD ने सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जांच पड़ताल की जाए। सिक्योरिटी और तहकीकाती इदारों ने तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को रेड अलर्ट जारी कर दिया। खत को मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद पोस्ट करने की इजाज़त देने का कह दिया। फैसला हाई प्रोफाइल शख्सियात को भेजे जाने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतल्लिक बातचीत भी होगी। मुलाकात के दौरान रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने पर अपोजिशन का आज वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन जमातों ने रोज़ा इफ्तार भी वज़ीर आला हाउस के सामने करने का इंडिया दे दिया। एहतजाज का ऐलान जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और ANP एहतजाज में हिस्सा लेगी। अपोजिशन अरकान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और अदालती अहकामात को ना मानकर वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफाई अरकान से हलफ न लेकर सियासी बहरान को हवा दी जा रही है। वज़ीर आला खुलेआम कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों पर खवातीन को हलफ उठाने नहीं दूंगा। ये लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया शाहिद की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा PTI 2013 में कह रही थी कि 90 दिन में हम तब्दीली लेके आएंगे। इस पार्टी ने मुल्क में सिर्फ बदतमीजी और बदतहजीबी फैलाई। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। सेनेट सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। PSL-9 के कामयाब इनेकाद पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। जेन मैरियट ने बिला मुकाबला सेंटर मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ पर तबादला ख्याल किया। जेन मैरियट का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दों को अमन अमा की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की ज़रूरत है।
लापता अफराद कमीशन 1 अप्रैल तक 7,868 मुकदमात निपटा चुका है। कमीशन ने माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 में 33 मुकदमात निपटाए, 27 लापता अफराद का सुराग लगाया, 18 अफराद घरों को वापस पहुंचे, 6 मुकदमात जबरी गुमशुदगी के न होने पर निपटाए गए। सुराग लगाए गए 8 अफराद मुख्तलिफ जेलों जबकि एक हिरासती मरकज में है। मार्च में जबरी गुमशुदगी के 18 नए मुकदमात मौसूल हुए। लापता अफराद के 2,302 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मिसाक मईशत पर 90% अमल कर दिया, अब अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर नोडेरो में तकरीब से खिताब। कहा, अदालती इस्लाहात के लिए आइन और कानून में जो तरमीम करना पड़ी वो करेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि अदालती इस्लाहात पर अमल करें। इंतखाबात में किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आएगा। पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेगी। वज़ीर आला सिंध को कहा है कि अगले बजट आने से पहले सूबे भर का दौरा करें और खुली कचहरियां रखें। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब, 2029 तक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर रहेंगे। इंतखाबी कमीशन ने अरकान की रहनुमाई के लिए 3 नामों का ऐलान किया था, जिनमें सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। जमात इस्लामी के 45,000 से ज़्यादा अरकान ने हाफिज नईमुर रहमान को वोट डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाफिज नईमुर रहमान को अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में हाफिज नईमुर रहमान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। हाफिज नईमुर रहमान की अपनी जमात के लिए सियासी खिदमात की तारीफ की। वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है जमात इस्लामी जमहूरियत की बका और अवामी फलाह बहबूद के लिए मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करेगी। इलेक्शन नताइज तब्दील करने के खिलाफ PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान और साबिक वजीर कामरान मगश ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया। पेशावर के हल्का PK 72 और PK 82 के इलेक्शन नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन पिटीशंस में इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ROs और कामयाब उम्मीदवारों को फारिग बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने दरसी कुतब की फराहमी में ताख़ीर को काबिल कबूल करार दे दिया। इजलास में पंजाब में स्कूल हॉकी लीग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल ओलंपिक्स करवाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्पेशल बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। करैक्टर बिल्डिंग क्लासेस का भी आगाज किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जर्मनी के कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला को तीसरी बार ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तेजी से जारी है। मुतासर स्कूल की इमारतों की तामीर पर काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत काश्तकारों को सहूलियात देकर ज़राई मईशत को बेहतर करना चाहती है। मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की DG इमिग्रेशन को ज़ैन कुरैशी को पासपोर्ट जारी करने की हिदायत। फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 29 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर अवान का नाम भी ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। नायब हुकाम ने सिंध में गंदम में घपलों की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक कराची के डिप्टी डायरेक्टर से मलीर के गोदाम में घड़ी खैरों से आई हुई 5 साल की गंदम की तफसीलात तलब। पाकिस्तान में रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 8 और 9 अप्रैल के दरमियान होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 अप्रैल की रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा, जबकि सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। 8 अप्रैल को होने वाला सूरज ग्रहण साल का तवील तरीन सूरज ग्रहण होगा। छोटी ईद की आमद में 1 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। बाजारों में रश बढ़ गया। किसी को कपड़े लेने हैं तो कोई अच्छे जूतों की तलाश में। ख़वातीन कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी के लिए भी सरगर्दा। मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत के। गुलाम फरीद साबरी की गाई हुई कवालियां आज भी मकबूल और शायकीन को झूमने पर मजबूर कर देती हैं।